नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज रविवार है और सर्दी के दिन है। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा सा आपके गर्मी बढ़ाने वाला है, क्योंकि अचानक से थंबनेल पर जो पड़ा है आपने उसकी बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि आज दिन तक जो थंबनेल लगाए हैं उसके विपरीत बातें आपको अंदर नहीं मिली है। तो थंबनेल की बात को भी बताऊंगा और सारी सब कुछ चीजें बताऊंगा, चिंता ना करें ज्यादा। अब सबसे पहली बात तो ये है साथियों कि हाँ, आपकी 2-3 दिन क्लासेस नहीं आएगी। 2-3 दिन हो सकता है, 4 दिन 5 दिन, लेकिन वो नहीं आने का कारण भी बताऊंगा। और पहले की जैसे थंबनेल में आपने पढ़ा, आपकी इच्छा यही थी, स्टूडेंट्स यही चाहते थे, इस वजह से अब पहले की जैसी क्लासेस नहीं आएगी। बिल्कुल सही पढ़ा है साथियों आपने। स्टूडेंट यही चाहते थे कि सर अब इस बोर्ड से आपको डिजिटल बोर्ड पर आ जाना चाहिए। तो पहले की जैसे क्लासेस तो आएगी नहीं, क्योंकि पहले इस बोर्ड पे क्लासेस होती थी और अब आने वाली क्लासेस जो है डिजिटल बोर्ड पर होगी। मेरा पूरा सेटअप जो है लगभग मान के चलिए आप, बुक वगैरह सब हो चुका है। अब ये आने वाले 3-4 दिन में ये सेटअप का काम चलेगा। थोड़ा सा काम करवाना भी है, तो ये सारा इसलिए मैं आपको पहले भी ये कह चुका था कि डिजिटल बोर्ड को मैं पहले कब का ला सकता था, लेकिन व्यस्तता इतनी थी कि क्लासेस मिस नहीं कर सकते थे, बाकी दूसरी व्यस्तता। लेकिन अब ये 2-3 दिन का ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। और वो कहते भी है ना कि जब लंबी छलांग लगानी होती है तो 2-3 कदम पीछे हटना पड़ता है, तभी वो लंबी छलांग लग पाती है। तो यही समझ लीजिए 2-3 दिन का ब्रेक है, ये 3-4 दिन का ब्रेक आपके हैं। लेकिन फिर जो क्लास बूस्ट होगी आपकी, आपको जो क्वालिटी मिलेगी, आपकी क्लास की टाइमिंग बढ़ेगी, आपकी क्लास की गुणवत्ता बढ़ेगी, ये सारी चीजें जो आपको होगी। अब वैसे भी ये क्लासेस आपको पेड कोर्स से अच्छी ही लग रही थी और इससे भी अच्छी लगेगी, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो थंबनेल को लेकर जो मतलब विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि क्या पता सर क्लास बंद कर रहे हैं क्या, किसी 1-2% नकारात्मक लोगों ने ऐसी बात कही होगी। तो देखो, ये आप लोगों के द्वारा दी गई जो सकारात्मकता है, आप लोगों द्वारा दी गई जो सकारात्मक ऊर्जा है, इसका कवच इतना मजबूत है कि 2-4% की नकारात्मकता इसे तोड़ नहीं सकती। तो सबसे पहली बात तो आपको धन्यवाद, जो आप इतना विश्वास बना के रखते हैं। तो आपके विश्वास के अनुसार मुझे भी कार्य करना पड़ता है और इसीलिए जो है ये चीज चल रही है। अब पैनल मतलब मान के चलिए पूरा ही सेटअप जो है 3-4 दिन लगेंगे मुझे, वो कंपनी जो आके करेगी पूरा सेटअप और ये सारी चीजें। तो इसलिए मैं 3-4 दिन का ब्रेक ले रहा हूं, ताकि अपन उसको फिर इतनी बढ़िया तरीके से पेश कर सके, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। अब जो विद्यार्थियों के मन में ये शंका थी कि सर डिजिटल बोर्ड ला रहे हैं तो पहले के जैसे पढ़ाना छोड़ देंगे, यानी कि नोट्स मेकिंग पैटर्न पे नहीं पढ़ाकर ऐसे पढ़ाएंगे, बिल्कुल ही चिंता ना करें। आपको मैं नोट्स मेकिंग पैटर्न पर ही पढ़ाऊंगा। हाँ, उसके अंदर और बढ़िया होगी, आपको बार बार स्क्रीनशॉट लेने की झंझट आपकी मिट जाएगी। इसमें हम पीडीएफ भी उपलब्ध करवा सकते हैं, टेलीग्राम के जरिए पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। मतलब कोशिश हमारी तरफ से हम पूरी करेंगे। कुछ विद्यार्थियों के मन में ये शंका थी, आ रहे थे मैसेज, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि सर आप डिजिटल बोर्ड ला रहे हो, आप खर्चा कर रहे हो, इसका मतलब आप अब फीस तो नहीं लेने लग जाओगे क्लासेस की। साथियों, आज दिन तक कभी मैंने नहीं सोचा कि मैं क्लासेस की फीस लूंगा, और आगे भी मैंने सोच रखा है कि मैं क्लासेस की फीस नहीं लूंगा। हाँ, गुणवत्ता बढ़ रही है, मैं जानता हूं, आर्थिक वहन हो रहा है, कोई बात नहीं, वहन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो पढ़ लो, बस आप ये समझ लो कि आपका भाई आपके लिए काम कर रहा है। आपका भाई आपके लिए काम करेगा तो हर चीज के आपसे पैसे थोड़ी लेगा। तो वही चीज है, आप तो बस पढ़िए, एक छोटा भाई बड़ा भाई जो भी समझ सकते हो, तो पढ़िए और नौकरी लीजिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिए। एक प्लेटफॉर्म आपको ये उपलब्ध हो रहा है जहां पे निशुल्क के साथ में नियमित तैयारी चल रही है। आपको ऐसे ही लगेगा जैसे कोई फीस दे रखी है, और इस तरीके से ही आपको क्लासेस मिल रही है। हालांकि फीस नाम की कोई चीज हम नहीं लेते, क्लासेस के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं। ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड की जो क्लास आज शाम को वैसे फर्स्ट ग्रेड की आने वाली थी वो भी नहीं आएगी, क्योंकि अब उसको भी अब डिजिटल बोर्ड पे ही ले जाएंगे। तो इंतजार देखो सभी को करना पड़ेगा, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों को भी, फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों को भी, और मुझे भी बेसब्री से इंतजार है डिजिटल सेटअप का। तो वो है, एक दिन मुझे सीखने में चला जाएगा कि कैसे क्या होता है सारा ही। तो वो चीज इसलिए मैंने आपको 3-4 दिन, जब भी मतलब क्लास मैं डालूंगा, अब इस वीडियो के बाद में क्लास जब भी डालूंगा तो वो मैंने मान रखा है कि मैं डिजिटल सेटअप पे डालूंगा। हाँ, कोई 1-2% ऐसी बात हो जाए और डालनी पड़े तो बात अलग है। और 1-2 वीडियो जो आपकी क्यूरी से रिलेटेड है वो मैं ऐसे ही आपको उससे पहले ही, डिजिटल सेटअप से पहले ही बताने की कोशिश करूंगा कि हाँ ये चीज है, ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे थे सर क्या आप लाइव क्लासेस लेंगे? नहीं साथियों, लाइव अपने जैसे मोटिवेशनल वीडियो है या
कोई आपकी क्यूरी से रिलेटेड है, अपन कोशिश करेंगे एक संडे जो अपनी चर्चा चलती थी 1-2 सप्ताह की थी अपन ने और बीच में रोक दी थी, कोशिश करेंगे एक पोस्ट पर आपके कमेंट लेने की और उसके बाद में घंटे भर की चर्चा में आपको उसके जवाब देने की, ऐसी कुछ करने की मंशा है। तो डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो वो फिर आसानी हो जाएगी, आपको कमेंट भी दिखेंगे, उसका जवाब देना मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। तो ये चीज मेरे करने की इरादा है, वो करेंगे तो वो लाइव कर लेंगे, ऐसी चीजें लाइव होगी। क्लासेस इसलिए लाइव नहीं करूंगा क्योंकि देखो एक तो मैं भी वाताड़ हूं, थे सब जानो कि बाता करनो की तो शौकीन हूं, बस थे और मेरू भी वाताड़ हूं, तो इनू कहीं के टाइम ज्यादा वेस्ट होया करे। मान लीजिए मैं 1 घंटे की क्लास में आपको जो मैटर दूंगा लाइव के अंदर वो 2 घंटे चल जाएगी, समय बहुत कीमती है साथियों। मान लीजिए ऑफलाइन में भी मैं 5-7 मिनट आपके ऐसे ही बातों में गवा देता हूं, ठीक है ना, तो वो 1 घंटा हो जाएगा 5-7 मिनट का, क्योंकि विद्यार्थी कमेंट करते हैं, उनके जवाब देने लग जाते हैं और फिर कहां बात चली जाती है कोई पता नहीं चलता। तो इसलिए अपन क्लासेस को अपलोड थ्योरी पे ही रखेंगे, अपलोड करेंगे। हाँ, आपको उसमें गुणवत्ता बहुत अच्छी मिलेगी, आपको डिजिटल जैसी मतलब आपको पेड कोर्स में आप जैसी समझते हो वैसी ही क्लासेस उससे भी बढ़िया कंटेंट और गुणवत्ता देने की कोशिश मेरी रहेगी। तो ये सब बातें आपसे शेयर करनी थी, इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी था। तो थंबनेल पर जो आपने पढ़ा है कि पहले की जैसी अब क्लासेस आपको नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल सही है, उसमें 1% भी कहीं गलत नहीं लिखा है। वो इसलिए है क्योंकि पहले अपनी क्लासेस इस पे आती थी, अब डिजिटल बोर्ड पे आएगी। आप लोग यही चाहते थे, तो ये लाइन भी बिल्कुल सही लिखी है, तकनीकी टीम ने जो भी थंबनेल बनाया है सही लिखा है। और उसके बाद में गौरव सर ने क्यों लिया ये निर्णय, ये भी लिखा है शायद उन्होंने, तो ये चीज भी मैंने बता दी क्यों लिया निर्णय, क्योंकि विद्यार्थी चाहते थे और विद्यार्थियों को गुणवत्ता चाहिए। इसके अलावा डिजिटल बोर्ड में ये भी बेनिफिट होगा विद्यार्थियों को कि अपन ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर चर्चा कर पाएंगे। ऐसी कोई ट्रिक्स जो कोर्स अपना रनिंग नहीं है लेकिन कोई ट्रिक्स है विद्यार्थियों की फायदा कर सकती है तो वो भी बता पाएंगे। कभी भी करंट से रिलेटेड कभी क्लास लेने का मतलब अवसर मिलेगा 10-15 दिन 20 दिन में जब भी, तो करंट से रिलेटेड क्लास भी ले पाएंगे। बहुत सारे बेनिफिट है जो स्टूडेंट्स फायदा उठा पाएंगे। मतलब स्टूडेंट्स अब जो है उनकी पढ़ाई निश्चित रूप से ग्रो करनी ही करनी है और ऐसा प्रयास रहेगा। और ये बात भी बता दूं साथियों, आपके जो मतलब जैसे डिजिटल पढ़ाते हैं अपन, ठीक है, स्लाइड बनती है उसकी और सारी चीजें, आपकी जो क्लास की रिलेटेड स्लाइड है, पहले भी मैं खुद ही लिखता था बनाता था और अब भी मैं खुद ही उस स्लाइड को तैयार करूंगा पूरी तरीके से। मुझे मेहनत करनी पड़े इसका कोई गम नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स के पास में गुणवत्ता पहुंचनी चाहिए पूरी एक्यूरेसी के साथ। तो ये चीज सारी जो दिमाग में चल रही है उसे अब इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। तो अब आप लोगों का इंतजार थोड़ा सा और बढ़ेगा। तो मैं यही चाहता हूं कि क्लास के रूप में अपनी जो मुलाकात होगी वो अब डिजिटल बोर्ड पे होगी। उससे पहले 1-2 वीडियो कोई आपकी क्यूरी से रिलेटेड होंगे कि हाँ ये क्यूरियां विद्यार्थियों की थी, तो उससे रिलेटेड वीडियो अपन पहले ही बना देंगे। लेकिन क्लास के लिए अब आपको इंतजार करना पड़ेगा। और तब तक आप क्या करें, तब तक आप अभी तक जितनी 75-76 क्लासें अपनी आ चुकी है सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की 5 क्लासें आ चुकी है, उनका रिवीजन करें। ये 4-5 दिन आपको जैसे मिल रहे हैं बहुत बढ़िया है, उनका रिवीजन करें पूरी तरीके से। टेस्ट सीरीज आपने ले रखी है तो टॉपिक वाइज जो दे रखे हैं पूरे के पूरे एक एक टॉपिक में, किसी में 50 किसी में 100 प्रश्न है, जितना अभ्यास कर सकते हो वो सारे। मान लीजिए कोई प्रश्न बुक में भी छूट गए, क्लास में भी छूट गए, वो प्रश्न वहां मिल जाएंगे। तो कोई भी प्रश्न अपना बचकर निकले नहीं, तो वहां से वो प्रैक्टिस कर लीजिए आप। टेस्ट का ऐसा है कि आप टेस्ट देते हो ना, तो टाइमर और वो भी अब लग चुका है, टाइमर और नेगेटिव मार्किंग। जब टेस्ट सबमिट करते ही आपके सामने टाइमर और मतलब नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका रिजल्ट आ जाता है। बैक जाकर वापस उस रिजल्ट नाम के टैब पर क्लिक करोगे तो आपको सही और गलत उत्तर भी दिख जाएंगे। तो ये चीजें हैं जो वहां से आप पढ़ सकते हो। अभ्यास करिए, बार बार अभ्यास की कोई सीमा नहीं है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग और रिजल्ट आपका एक बार ही सबमिट होगा, उसके बाद में अभ्यास आप चाहे कितनी भी बार कर सकते हो, ये सिस्टम रखा हुआ है। तो वहां से आप अभी ये 4-5 दिन फायदा उठा लीजिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए और अपने आप को संतुलित बनाकर रखें, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, ताकि आपकी आने वाली जो मतलब परीक्षाएं हैं वो प्रभावित न हो। और आपका स्वास्थ्य जब तक सही होगा तो आप कोई भी लक्ष्य है उसे बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हो। तो शुभकामनाएं साथियों आप सभी को, और इंतजार करें अब कि कब अपना डिजिटल बोर्ड आ जाए और अपने विधिवत रूप से धमाकेदार क्लासेस चलने लगे। और उसके बाद भी आपको वापस कहना चाहूंगा, फीस से रिलेटेड कोई चिंता मत करना। ऐसा नहीं है कि गुणवत्ता सर इतनी बढ़ गई तो आप फीस तो नहीं लोगे, बिल्कुल ही नहीं। इस बात को दिमाग से निकाल दो अपनी, आप तो बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो कि हाँ हमें तो पढ़ना है। और ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो इस तरीके से
पागलपन और जुनून के साथ भी पढ़ाता है। तो आप लोगों के सहयोग की हमेशा ही आशा रहती है कि विद्यार्थी सहयोग रखते हैं। सहयोग सिर्फ इतना ही है कि जो आप अप्रिशिएट करते हैं, मान लीजिए अच्छे प्रतिक्रियाएं पढ़ने को मिलती हैं, आपके आसपास के साथी हैं उन्हें भी बताते हैं कि हाँ ये प्रयास कर रहे हैं, तो वही सहयोग है और वही अच्छा लगता है। तो काम करने की निरंतर अंदर से प्रेरणा मिलती है और यही उम्मीद है। और इन्हीं उम्मीदों के साथ साथियों अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में डिजिटल सेटअप के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।